जैन प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता हूं, इसमें हर तरह का सवाल आपको मिल जाता है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर यानी रिवीजन उसका हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर जो भी चल रहा है, बहुत सारे हो गए हैं, यानी 40 के ऊपर ही हो गए हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो मैंने साधारण ब्याज से लिया है। देखना क्या कह रहा है सवाल को, बड़ी आराम से पढ़ के बना देंगे। वो कह रहा है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार देता है। यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपए का ब्याज प्राप्त हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ये हमसे पूछी जा रही है। देखो, उसने ये जो बोला है ना, एक ही दर पर ब्याज की, एक ही दर का मतलब क्या है कि जब उसने 400 रुपए पर 3 साल के लिए जो ब्याज रकम दी है, 400 रुपए की 3 साल के लिए, तब भी उसकी दर वही थी जो उसकी 500 रुपए जब उसने उधार दिए 4 वर्ष के लिए, तब भी उसकी दर क्या थी, वही थी। यानी दर दोनों कंडीशन में बराबर है। यानी आप अच्छे से जानते हो कि दोनों जगह अगर दर बराबर है और कुल मिलाकर जो दोस्त उसको ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 160 रुपए। यानी कि 400 रुपए पर भी और 500 रुपए पर भी टोटल ब्याज जो मिला है उसे कितना मिला, 160 रुपए। तो आप अच्छे से इस चीज को जानते होंगे। ये बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है कि साधारण ब्याज जो बराबर होता है मूलधन, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला आपने हजारों बार पढ़ा होगा, कम से कम कई बार पढ़ा होगा, रटा भी बहुत होगा। समझ रहे हो बात को? तो साधारण ब्याज यानी कि मूलधन, दर और समय, इनकी गुणा कर दो और बटे में 100 लगा दो, जो परसेंटेज रहता है 8%, और बराबर क्या आता है, ब्याज निकल के। लेकिन ऐसे ऐसे दो हैं, ऐसे ऐसे क्या है, दो हैं। एक जगह यहाँ 400 रुपए पर 3 साल के लिए, 500 रुपए पर 4 वर्ष के लिए, दोनों जगह साधारण ब्याज क्या है, दोनों जगह बराबर है। और दोनों को मिलाकर मेरे दोस्त, यानी ऐसा कर सकते हो, इसको तो सेम है, ये 1 और इसको कर लो, दूसरे वाले पर क्या है, मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। बोलो भाई हाँ या ना। और इन दोनों, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, और टोटल ब्याज कितना है, बोले 160 रुपए है। बोले ठीक है भैया, यहाँ पर दर दोनों जगह सेम है। दर क्या है मेरे दोस्त, दोनों जगह बराबर है। बात को समझ रहे हो, दोनों जगह बराबर है। तो ये आ गया। पहला वाला आप रखोगे कितना, 400। बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 400। तो यहाँ पर आएगा कितना मेरे दोस्त, 400, और गुणा दर तो सेम है तो दर ऐसी रहने देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए मेरे दोस्त, दर ही तो चाहिए। तो दर तो दोनों जगह बराबर है। और गुणा समय कितना है पहले वाले का, बोले 3 साल है, 3, और बटे में कितना आ जाएगा, बोले 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर जाओगे, मूलधन कितना, 500 रुपए है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त 500 हो जाएगा। इसको 2 भी कर सकते हो, 2, और इसको भी 2। 500 और दर तो दोनों जगह बराबर है, बोले ठीक है। और यहाँ पर समय कितना लिया, बोले 4 वर्ष, ठीक है भैया। और बटे में कितना जाएगा, 100, बराबर कितना, 160। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है ना भाई? इसको हल कर लेंगे और जो बचेगा वही आंसर मिल जाएगा। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, कितना बचेगा, 4 तिया 12 आर हो जाएगा। कितना, 12 आर। और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 5 चौक 20 आर हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, 20 आर हो जाएगा, और बराबर 160। ठीक है भाई, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा 32 आर। कितना मेरे दोस्त, ये बनेगा 32 आर और बराबर 160। और 32 पंजे 160 होता है, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, बोले 5% आ गई। काम खत्म, लेना देना कुछ नहीं, यही आंसर है। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना भाई? अगला सवाल ये देखो, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। आराम से बना देंगे इसको भी, कोई दिक्कत मुसीबत परेशानी समस्या नहीं होने वाली। ठीक है ना भाई? इसको बनाना शुरू करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं, इतने आप बनाओ। बढ़िया सवाल है, आराम से बना देंगे। ये चीज आपको नहीं पता हो तो उतार लेना। हालांकि ये सब चीजें मैं बहुत जल्दी मेरे दोस्त आपको देने वाला हूँ, चैप्टर वाइज, बहुत जल्दी। थोड़ी सी देर हो रही है क्योंकि पीडीएफ बनानी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, तब जाके ये चीजें बन पाती हैं। सवाल में क्या कहा जरा बताइए। सवाल में कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष की दर पर 2 1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपए की राशि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक को उधार पर संयोजित होता है। 10 मासिक का मतलब है हर 10 महीने में, हर 10 महीने में।
2.5 साल अपने पास है, 2 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ 2.5 साल। 2.5 साल पर हर 10 महीने में ब्याज लगता है। देखो ना तो उसने वार्षिक बोला है ना उसने अर्धवार्षिक बोला है। अर्धवार्षिक का क्या मतलब होता है कि हर 6-6 महीने में, हर 6-6 महीने में मेरे दोस्त 6-6 महीने में ब्याज लगता है, 6-6 महीने में। लेकिन उसने ना अर्धवार्षिक बोला है ना वार्षिक बोला है, उसने क्या बोला है, उसने बोला है 10 मासिक। 10 मासिक का मतलब है कि हर 10 महीने में, हर 10 महीने में ब्याज लगेगा, हर 10 महीने में मेरे दोस्त ब्याज लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ये वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है भाई, हर 10 महीने में लगेगा। अब आप मुझे खुद सोच के ये बताओ, अपने पास समय कितना है, अपने पास टाइम कितना है। आप कहोगे 2 सही 1/2, इसका मतलब 2.5 वर्ष। और 2.5 वर्ष का क्या मतलब होता है, 2.5 वर्ष का यानी 2 सही 1/2 वर्ष का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे 30 मंथ। 30 मंथ इसका मतलब होता है, ठीक है भाई, इतनी बात तो आप समझ रहे हो, 30 मंथ। अब 10-10 महीने पे ब्याज लगेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 10 महीने 10 मंथ पर यहाँ ब्याज लगेगा, और फिर 10 महीने पर ब्याज लगेगा, फिर 10 महीने पर ब्याज लगेगा। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ, ठीक है भाई, 10-10 महीने पर। अब ये बताओ, क्या जो ब्याज लगेगा क्या वो 15% के हिसाब से लगेगा, नहीं। अगर आपने ये सोचा है कि 15% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि ये वार्षिक है मेरे दोस्त, और देना क्या है 10 महीने में। इसका मतलब अगर ये वार्षिक होता, वार्षिक मतलब 12 महीने का, 12 महीने 1 साल का 12 महीने कर दिया मैंने, कितना देना पड़ता, बोले 15%। लेकिन देना कितना पर है, बोले 10 पर। तो आप 12 नीचे करो और 10 का आप निकाल लो यहाँ से, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना भैया। 3 चौक 12 और 3 से इसको करोगे 3 पंजे 15, ये 50 हो जाएगा गुणा करके जगह, तो ये बनेगा 50/4। और 50/4 का क्या मतलब होता है, 12.5। 12.5 यानी आपको जो यहाँ पर दर देनी होगी मेरे दोस्त, वो कितनी देनी होगी, बोले 12.5%। यहाँ कितनी देनी होगी, यहाँ भी 12.5%, और यहाँ भी कितनी देनी होगी, 12.5%। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है भाई। अब क्या करने वाले हम लोग, बोले इसको जो हल करने वाले हैं ये ऐसे करेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ कितनी होगी। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8, ऊपर जाके जोड़ेगा तो ये बनेगा 9/8। ये भी कितना बनेगा, ये भी 9/8 बन जाएगा। ये कितना बनेगा, क्या बोले, ये भी 9/8 बन जाएगा। समझ रहे हो, यानी नीचे का मूलधन रहता है और ऊपर का क्या रहता है मेरे दोस्त, मिश्रधन। ऊपर का मिश्रधन है और नीचे का क्या है मेरे दोस्त, मूलधन है। ये चीज आपको पता होगी, ये साधारण सी ब्याज है, जो बात है जो मैंने बताई। यानी 3 साल में क्या हुआ कि 8 से जो धनराशि थी कितनी हो गई, बोले 9, फिर 8 से कितनी हो गई, कि फिर 9 हो गई, फिर 8 से कितनी हो गई, फिर ये 9 हो गई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी 8 का अगर आप घन निकालोगे कितना हो जाता है, ये हो जाता है 512, और यहां पर 9 का निकालोगे कितना आता है, 729। कोई दिक्कत भाई नहीं होनी चाहिए। उसने हमसे क्या पूछा है, ब्याज। अब आप बताओ, अगर इस मूलधन में से, ये मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है। अगर इस मूलधन को मैं सॉरी मिश्रधन है ये, सॉरी मिश्रधन, अगर मिश्रधन में से मैं मूलधन निकाल दूं तो क्या बचेगा, आप कहोगे यहां पर बचेगा ब्याज। ब्याज कौन सा बचेगा, चक्रवर्ती, क्योंकि चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती ब्याज बचेगा। और कितना बच जाएगा जरा बताइए। तो आप कहोगे यहां से बचेगा 7, बोले ठीक है। अब यहां पर कितना आएगा, 0, यहां पर 7 बच जाएगा, और यहां पर बचेगा 1, और यहां पर कितना बचेगा, बोले 2। 217 मेरे दोस्त क्या बच गया, ये ब्याज बच। इसको मिटा दूं, ये तो चीज आप समझ ही गए होंगे, है ना। ये चीज मिटा रहा हूं, इसको दोबारा से लिख देता हूं। तो यहां पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो कितना, 217। लेकिन ये एक्चुअल नंबर नहीं है मेरे दोस्त, ये एक्चुअल नहीं है। आप यहां पर देखो, जो मूलधन है, जो मूलधन है वो कितना है, 512, और यहां पर मूलधन कितना है, बोले 4096। तो 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 512 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 4096। कितनी, 4096 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे आराम से। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी बार कटेगा, पूरा ही पूरे कटेगा, नहीं कटेगा, काट लो थोड़ा, 4 से काट लो इसको, 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। देखो देखो, 4 से मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, बोले 4 1 4, ठीक है। और कितना बचेगा, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 128, और 4 से आप इसको काटोगे, 4 1 4, और यहाँ पर कितना कटेगा भैया, ये बनेगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब और कट सकता है क्या, बोले हाँ कट सकता है। कितने से कटेगा, 4 से ही काट लो, 8 से काट दे, 8 1 8, और यहाँ पर बचेगा 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पर 4 और 2 6, हाँ 8 से कट जाएगा। देखो इसको 8 से काटो,
8 का ना 8, 4 बटे 8 6 48। देखो 8 से काट रहा हूँ मैं इसको तो बनेगा 8 का ना 8 बोले ठीक है। और यहाँ पर कितना बचेगा 4, 8 6 48, 16 बार कटेगा। यहाँ पर काटो तो 8 का ना 8 कटेगा मेरे दोस्त, और यहाँ पर कितने बार कटेगा, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। और 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 4 और 2 6, 8 अट्ठे 64, ये कट जाएगा भैया, और कट जाएगा। हाँ 16 अट्ठे 128 होता है, 16 अट्ठे 128 होता है, ठीक है भाई। यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ चुकी है, बोले 8 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ चुकी है। निकालना है आपको ब्याज, तो आप इस 8 की गुणा यहाँ पर कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है भैया। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 217 की कितनी हो जाएगी, तो आप 8 से यहाँ पर गुणा करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ। तो देखो 8 सत्ते 56, लास्ट में 6 होना चाहिए, लास्ट में यानी इकाई का अंक कितना आएगा, 6 होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर आएगा 8 सत्ते 56, 56 का 6, 56 का 6 हासिल लगे 5, और 8 का ना 8, 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1, और यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 और 1 17, यानी 1736 क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा 1736। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बस ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। बहुत तगड़ा सवाल था भाई साहब। अगर आप मुझे ये सवाल करके दिखा देते ना ऐसे ही, मतलब बिना इसको जाने, तो आप कर नहीं पाओगे। आप बिना इस मेथड के भी ये सवाल मुझे करके दिखा दो ना, तो मैं आपको मान जाऊं। समझ रहे हो बात को, नहीं कर पाओगे। ये वाला मेथड मेरे दोस्त आपको लगाना ही पड़ेगा, ये वाला मेथड आपको लगाना ही पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को आसान बना सकते हो, वरना बना ही नहीं सकते, गारंटी है नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात को। तो सवाल नंबर अगला, 8 दूनी 16, ठीक है भैया। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है सवाल, बढ़िया सवाल है, देखो इसको पढ़ो। सवाल नंबर अगला, बहुत तगड़ा सवाल था भाई, मजा आ गया सवाल में, मजाक से हट गया। अगर आप ऐसे सवाल कर पा रहे हो ना, तो फिर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपके लिए बहुत आसान है। और आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। समझ रहे हो क्या कह रहा है भाई सवाल। देखो सवाल में कह रहा है कि एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, और फिर भी उसे 20% लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य इतना है। आप देखो यहां पर, आप देखो तो क्रय मूल्य हमें दे रखा है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है अंकित मूल्य। ठीक है ना भाई, अंकित मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे कि कैसे उसने मुझसे छुप कर ये सब कुछ बदला, कैसे उसने मुझसे छुप कर ये सब कुछ बदला, नजरें बदली, रास्ता बदला, और बाद में घर बदला। मैं लोगों से कहता था कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। मैं लोगों से कहता था कि मेरा नाम बदल देना अगर वो शख्स बदला। वो भी खुश है, उसे दिल के बदले दिल मिला, और मैं भी खुश हूं, पत्थर के बदले पत्थर बदला। मैंने कहा कि मेरी खातिर खुद को बदल लोगे, मैंने कहा मेरी खातिर खुद को बदल लोगे। पहले उसने नजरें बदली और बाद में नंबर बदला। अब यहाँ आ जाओ। देखो हमने पढ़ा था सवाल, क्या था सवाल में कि एक फर्नीचर वाला था, मतलब एक दुकानदार है फर्नीचर का, उसने ग्राहकों के सामान के लिए अंकित मूल्य पर 16% की छूट दे दी। ठीक है भाई, फिर भी उसने 20% का लाभ कमा लिया। क्रय मूल्य हम लोग को दे रखा है 11,900, और हमसे कह रहा है अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। तो देखो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो मैंने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में आपको रिलेशन बताया होगा। क्या बताया होगा, रिलेशन ये रहता है कि क्रय मूल्य और एमआरपी, क्रय मूल्य और एमआरपी ये रहता है 100 माइनस छूट रहता है। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं। हम रेशियो यहां से बना लेते हैं, ये रहता है हमारा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे, और लॉस हुआ है तो घटा देंगे सॉरी। ठीक है भाई, इतनी सी बात मेरी सी आपकी समझ में आ गई होगी। अब उसने क्या कहा, उसने कहा 16% की छूट देता है, तो छूट यहां से घटा लेंगे। 100 में से अगर 16 जाएगा कितना बचेगा, आप कहोगे 84 बच जाएगा। बोले ठीक है, अनुपात बना रहा हूं मैं इसका। अगर उसे
सॉरी 20% लाभ होता है तो 100 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, बोले 120 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब एक काम करो, या तो इसका ही छोड़ दो, छोटा भी कर सकते हो, कर लो इसको, 4 से कट जाए तो, हाँ 4 से कट जाएगा। देखो 4 दूनी 8 और 4 का ना 4, अनुपात यहाँ पर कितना बनेगा, 4 तिया 12। ठीक है भैया, और कट सकता है, हाँ यार 3 से, अच्छा डायरेक्ट 12 से काट लेते ना इसको, एक काम करो 12 से काट लो इसको, तो 12 से मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, देखो 12 सत्ते 84 और 12 से काटो 12 का ना 12, यानी रेशियो जो मुझे मिल चुका है मेरे दोस्त, वो कितना मिला है, वो मिल गया 7 और 10 का, ये रेशियो मिला, ये क्रय मूल्य और ये एमआरपी है। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, आप कहोगे 11,900 है, बोले ठीक है, अगर 7 की वैल्यू कितनी है, 11,900, 11,900 क्या दे रखी है मेरे दोस्त, 7 की वैल्यू है ना, तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 होता है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या है मेरे दोस्त, उसने पूछा हमसे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पूछा है, और अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, बोले 10 है। अगर यहाँ पर मैं गुणा करूंगा किसकी, 1700 की, अगर मैं गुणा करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 17,000। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, ये हमारा आंसर आ चुका है, कितना, 17,000, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है भाई, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, बताओ बढ़िया मेथड था कि नहीं। आप इस वाले रेशियो को याद रखना, हमेशा हमेशा इस रेशियो को याद रखना। अगला सवाल देखो, क्या कहा सवाल में देखो इस वाले सवाल का, ये औसत का सवाल है, बहुत तगड़ा आपको मेथड बताने वाला हूं औसत के सवाल का, छूते ही आपका आंसर आ जाएगा, सवाल को छूते ही आंसर आएगा, इतना बढ़िया मेथड मैं आपको देने वाला हूं। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल, पढ़ेंगे और करेंगे। उसने कहा कि एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी जो लड़का जुड़ा था उसकी ऊंचाई। बहुत तगड़ा मैं मेथड बताने वाला हूं, बोले क्या है जरा देखो, यहां पर देखो, अपनी नजरें यहां पर दिखाओ, नजरें अपनी यहां पर रखो। उसने कहा कि 5 लड़के हैं और उनकी औसत ऊंचाई 175 है। ठीक है भाई, 5 बॉयज यानी लड़के हैं और इनकी जो एवरेज ऊंचाई है मेरे दोस्त, वो कितनी है, बोले याद रखिए 175, बोले ठीक है 175 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक लड़का छठा उसमें आके जुड़ गया, एक लड़का इसमें आके जुड़ा, हो गए टोटल 6, और इनकी औसत ऊंचाई में क्या हुआ मेरे दोस्त, उसने कहा कि एक की वृद्धि हो गई, यही तो बोला था उसने, उसने क्या बोला था कि 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अगर 1 सेंटीमीटर मेरे दोस्त बढ़ गया, यहां पर कर लेंगे +1, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया। अगर ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो पहले 176 था, एक बढ़ के कितना हो गया, बोले 176 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं आपको कई बार ये चीजें बताता हूं कि जब इस तरह का सवाल आए और जब हमसे संख्या पूछी जाए तो आप इसकी गुणा कहां करोगे मेरे दोस्त, यहां पे कर दोगे, तो 5 ही का ना 5 हो जाएगा, और कहां जोड़ोगे, यहां पर जोड़ दोगे, इसकी यहां पर गुणा करके यहां जोड़ दो, यानी यहां पर आप क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे, कितना आएगा, 6 5 11 1, यहां पर 8 और यहां पर 1, यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो मेरे दोस्त कि जो छठा लड़का है उसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई वो कितनी आ चुकी है, 181 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। देखो अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, वैसे भी आप बेसिक से इसको बना सकते हो, कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता हूं मैं, फिर आप कैलकुलेट कर लेना उसको, ये तो हमारा ट्रिक था। अगर बेसिक से मतलब जो एक बेसिक वाला तरीका रहता है उसको बनाओगे तो कैसा बनेगा। देखो कुछ नहीं करना इसमें, इसमें 5 लड़कों का दिया हमें कितना, 175 सेंटीमीटर। आप अच्छे जानते हो कि योग हमें निकालना होता है, योग तो योग कैसे निकालते हैं, आप कहोगे औसत की, बोले ठीक है, औसत और गुणा संख्या, ये इन दोनों की हम जब गुणा कर देते हैं तो योग निकल जाता है। तो योग निकालो, 5 लड़के हैं, औसत कितना है 175, तो 175 और गुणा 5, ये आपको क्या मिलेगा, योग मिल जाएगा, बोले ठीक है, सॉरी 1 बनेगा, है ना, यहां पर क्या बनेगा भैया ये। अब उसने कहा एक लड़का छठा और जुड़ गया, पहले 5 थे एक और जुड़ गया तो 6 हो गए, तो उनकी औसत में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो अगर आप यहां पर योग निकालोगे, योग ठीक है, तो कितना हुआ 176 हो जाएगा, क्योंकि पहले 175 था औसत, एक और जुड़ गया 176 हो गया औसत, और गुणा संख्या, पहले 5 थे अब कितने हो गए, अब 6 हो गए, इन दोनों की गुणा कर दो, तो यहां पर जो आएगा आपका निकल के, यहां पर
और जो यहाँ पर निकल के आएगा तो आप इसमें इस वाले में से ये वाला घटा देना, यानी 6 में से 5 वाला निकाल दोगे, पांचों का निकाल दोगे तो एक ही तो बचेगा, और जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना आप। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये आप खुद कर लेना। अगला सवाल क्या कहा सवाल में, जरा देखो। आराम से बनाएंगे इसको भी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। सवाल के अंदर कहा जा रहा है, बोले क्या है सवाल में, चलो पढ़ते, मजा आएगा पढ़ने में। उसने कहा कि गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत रुपए में कितनी थी। मूल कीमत का मतलब ये है कि जब वो बढ़ी नहीं थी उससे पहले कितनी थी, ये कहना चाह रहा है। अब देखो, इसका बढ़िया सा ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। क्या है, देखो 20% की मेरे दोस्त कमी हो गई है। अगर मैं आपसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, तो आप कहोगे 20 पंजे 100। कमी हुई है, ऊपर जाके घट जाएगा, तो ये बनेगा 4/5। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हो कि एक व्यक्ति 800 रुपए में, 800 रुपए में क्या कर रहा था, पहले 5 से 6 हो गया, जब कीमत 5 थी, कीमत थी 5, ठीक है भैया, वो 5 से 4 हुआ तो कीमत अब कितनी हो गई, बोले 4 हो गई। पहले कीमत कितनी थी, कीमत आप कहोगे पहले जो कीमत थी मेरे दोस्त वो 5 थी कीमत, बाद में कितनी हो गई, घट के 4 हो गई। अगर घट के 4 हो गई, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मात्रा निकल के आती है, ये बात आप बहुत बेहतर से जानते होंगे दोस्त। ठीक है भैया, यानी 4 और 5, यानी आप सीधा कह सकते हो कि एक व्यक्ति पहले 800 रुपए में, 800 रुपए में जब कीमत 5 थी, बाद में 4 हो गई, तो कितना खरीद रहा था, बोले 4 खरीद रहा था। अब 800 रुपए में जब कीमत कम हो गई तो अब कितना खरीद रहा है, 5 खरीद रहा है। यानी आप देखोगे पहले से कितना ज्यादा खरीद रहा है, आप कहोगे 1 ज्यादा खरीद रहा है। सवाल के अंदर कितना ज्यादा खरीद रहा है, आप कहोगे 5 ज्यादा खरीद रहा है। बोले ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे दोस्त, बोले 5 आ गई है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो यहाँ पर टोटल निकाल लो, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी ये 20 केजी हो जाएगा। आप यहां से निकालोगे तो यहां पर 5 की गुणा कर दोगे, 5 पंजे कितना हो जाएगा, बोले 25, तो ये 25 केजी हो जाएगा। बोलो भाई 25 केजी हो जाएगा, हाँ या ना। अब हमसे कह रहे हैं मूल कीमत, मूल कीमत तो ये वाली है। मूल कीमत कौन सी है, ये वाली मूल कीमत है। अगर ये मूल कीमत है तो वो प्रति किलोग्राम पूछ रहा है, यानी आप आराम से कह सकते हो कि पहले 800 रुपए में वो 20 किलो लेके आ रहा था और बाद में 800 रुपए में 25 किलो, तो मूल कीमत तो ये वाली है, तो ये पूछा है हमसे। तो 800 रुपए में 20 किलो मिल रहा है, तो प्रति किलोग्राम पूछा, तो 1 किलो कितने में मिलेगा, तो आप कह दोगे 800 रुपए को, आप आराम से कह दोगे इस 800 रुपए को 20 किलो से भाग दे दो, तो आपको 1 किलो का भाव पता चल जाएगा। बोले ठीक है, तो 20 चौक कितना होता है, 20 चौक 80, यानी कि 40 रुपए प्रति क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, केजी हो जाएगा। ये हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भैया, अगला देखो सवाल क्या बोला सवाल ने, बढ़िया सवाल है ये वाला भी, आयु संबंधी है, उड़ा देंगे इसे। इसका जो मैं डिजाइन बनाने वाला हूं ना इस आयु संबंधी का, वो देखना आप कितना मजेदार है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिजिट रखो, काटाफिटी मचाओ, आंसर आपके सामने। ठीक है ना भाई, डिजिट रखो, आंसर आपके सामने। देखो कैसे करेंगे, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, बोले क्या है कि सुनो जरा। उसने कहा कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बी की जो वर्तमान आयु है मेरे दोस्त वो बतानी है। तो बात कब की चल रही है, बोले 8 साल पहले की। तो पहले की बात चलेगी तो मैं माइनस का यूज करूंगा, और अगर बाद की बात चलती है, बाद यानी फ्यूचर, इन फ्यूचर, तो मैं प्लस का यूज करता हूँ। ये चीज आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप पता चल जाएगा। देखो 8 साल पहले, 8 वर्ष पहले क्या हुआ था। उसने कहा ए और बी की आयु का जो रेशियो यानी अनुपात था वो 4:5। ए और बी की जो रेशियो था वो कितना था, बोले 4 और 5 था। ये कब की बात है, 8 साल पहले की बात है, ये 8 साल पहले की बात है। अब वो कह रहा है 12 साल के बाद, यानी प्लस 12 साल के बाद मेरे दोस्त क्या हुआ, बोले ये हुआ कि ए और बी की आयु का जो रेशियो अनुपात था वो 13:15 हो गया। कितना मेरे दोस्त, 13 और 15।
इतना हो गया। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत समस्या कोई घटना घटी हो तो बताओ, नहीं ना। अब देखो यहां पर एक मैं रेखा खींचूंगा, यहां पर लगाऊंगा मैं क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड यहां पर मैं लगाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। 8 ये है और 12 ये है, इन दोनों का आयु में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना है? समझ लो, अंतर पूछ रहा हूं, यानी 8 साल से 8 साल ये है, वर्तमान में आएंगे तो 8 साल यहां पर लग जाएंगे और फिर यहां पर आएंगे 12, 12 8 20 हो जाएगा। समझ लो, दोनों की आयु में जो अंतर होगा वो 20 साल होगा। तो आप 20 से यहां पर गुणा कर दो मेरे दोस्त, और 20 से आप यहां पर गुणा कर दो, क्रॉस मेथड लगा दो। यहाँ पे काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। इसकी गुणा यहां पर कर दो, इसकी गुणा यहां पर कर दो, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर, यानी कि 15 चौका 60 और 13 पंजे 65, कितना हुआ? 65 में से 60 निकालो, कितना जाएगा? बोले 5 बच जाएगा। ये 5 आ गया बराबर, इसकी गुणा यहां पे करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, यानी मल्टीप्लाई। तो 20 15 की 15 दूनी 30, ये 300 हो जाएगा। कितना बनेगा? 300। और यहां पर 13 दूनी 26, ये कितना होगा? 260। 300 में से 260 जाएगा, कितना बचेगा? बोले 40 बच जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बोले 8 आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कैलकुलेशन आपको होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वोट पे खड़े होकर जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं ना, वो मेथड बताते हैं आपको, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। समझ रहे हो? अगर आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हो तो ये समस्या का विषय हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। क्या पूछा उसने? पूछा बी की वर्तमान आयु। तो पहले तो आप यहाँ पर गुणा मार दो, तो 8 साल पहले की आयु निकल के आएगी, क्योंकि 8 साल पहले का तो रेशियो है। तो अगर बी का आप यहां से निकालोगे, यहां पर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? बोले 8 की गुणा कर दो यहाँ पर, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये 40 वर्ष हो गया। तो ये आपका आंसर है? नहीं। अगर आपने सोचा कि ये 40 हमारा आंसर आ चुका है, तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत हो। क्यों गलत हो? उसने वर्तमान आयु पूछी है, और 40 जो आयु आई है निकल के, वो कब की आई है? 8 साल पहले की। तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त? तो बोले 8 साल इसमें जोड़ दो, वर्तमान निकल आएगी। 8 साल इसमें जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा? 48 वर्ष। कितना मेरे दोस्त? ये बनेगा 48 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सॉरी सी नहीं, ए। ऑप्शन ए इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को? अगला सवाल, अगला सवाल समझो। देखो ये जो सवाल मैं आपको कराने वाला हूं ना, ये समानुपाती वाला सवाल है, समानुपात का। इतना तगड़ा डिजाइन मैं आपको देने वाला हूं इसमें कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल जाएंगी। शर्त है, नहीं मिली तो चैनल पे मत आना, दोबारा दोबारा चैनल पे मत आना अगर आपको सीखने नहीं मिला तो। समझ रहे हो बात को? चैलेंज है पक्का। तो क्या कह रहा है सवाल में? उसने कहा अब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। संख्या 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। देखो इस तरह का सवाल जो आएगा आपके सामने, चाहे वो जोड़ने की बात करें या फिर घटाने की बात करें, जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जो मेथड, जो डिजाइन मैं आपको बताने वाला हूं, वो अगर घटाने पर कहेगा तब भी आपको वही डिजाइन बनाना है। समझ रहे हो बात को? जोड़ने की बात करेगा तब भी आपको वही डिजाइन बनाना है। तो देखो यहां पर जो संख्याएं दी हैं, वो संख्याएं दी है 9, 15, 9, 15, 21 और कितना है मेरे दोस्त? 31। ये दे रखा है। अब क्या करना है? हमें निकालना है x का मान। कैसे निकालोगे? इन दोनों की आप कर दो मल्टीपलीत, यानी मल्टीप्लाई, गुणा कर दो। कितना आएगा? 9 ही करना 9। बोले ठीक है। यहां पर 9 तिया 27, ये आया 269, वो 79 सॉरी। अब जो बचा इनकी गुणा कर दो। अब यहां पर गुणा करोगे कितना आएगा? बोले 15 ही करना 15। बोले ठीक है। और यहां पर 15 दूनी 30, 15 ही करना 15, 15 का 5, 15 दूनी 30 और 31, सॉरी यहां पर आ जाएगा 31, ये आएगा 315। अब इन दोनों का निकाल दो अंतर, यानी दोनों को घटा दो। कितना आएगा भाई? यहाँ पर आएगा 15 धर लूंगा तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ पर 30 बचेगा, 27 जाएगा। बोले कितना बचेगा? बोले 3 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर बचा 36। डिजाइन देखना। अब आपको क्या करना है? जो जो संख्याएं आपने गुणा करी थी उन संख्याओं को जोड़ लो। तो 31 और सॉरी 9 कितना हो जाएगा? आप कहोगे ये हो जाएगा 40। बोले ठीक है। और यहां पर 15 और 21 कितना हो जाएगा? आप कहोगे यहां पर 6 और 3 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36। आप इन दोनों का अंतर निकाल लो। पहले हमने गुणा करके अंतर निकाला, अब जोड़ के अंतर निकाल रहे हैं। चीजों को ध्यान से सुनना। तो यहां पर कितना बचेगा? बोले 4 बच जाएगा। ठीक है, ये बचा 4।
ये 4 बच गया। अब जो ये अंतर आया था गुणा करके, इस अंतर को जोड़ के जो अंतर आया था उससे भाग कर दो। तो आप क्या करोगे, इस 36 को 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, 4 9 36। यही आपका x का मान है। अगर आप इस 9 को इसमें जोड़ोगे, इसमें, तो आपको समानुपात मिल जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ये तो बाकी फॉर्मेलिटीज है, आप कर ही लोगे इस सवाल को। अब क्या है, x का मान अगर 9 है तो यहां पर रखना, तो 9 या 27, 27 में से अगर कितने जाएंगे, 2, 27 में 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, बोले 25 बच जाएंगे। ठीक है, 25। यहाँ क्या पूछा है उसने, मध्यानुपाती पूछा है, तो 25 आ गया। और यहाँ पर कितना है भैया, 5x है। x का मान कितना है, बोले 9 है, तो 9 पंजे 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49। और अगर हमें मध्यानुपाती चाहिए होता है, मध्यानुपाती, तो हम क्या करते हैं, दोनों पर वर्गमूल चढ़ा देते हैं। बोलो भाई, दोनों पर गुणा करके वर्गमूल चढ़ा देते हैं, ये चीज तो आपको पता होगी, बोलो भाई हाँ या ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका कितना जाएगा 5 और गुणा इसका कितना आ जाएगा, बोले 7, 7 पंजे होता है 35। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया सवाल था, एकदम दमदार, एकदम दमदार। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है ना भाई, हाँ बढ़िया लगेगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो एनर्जी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि मेरा तरीका यही है, मजा आता है इसमें, आप स्लो मोशन में चीजों को करते रहो। तो वीडियो पसंद आया तो कहीं ना कहीं आप शेयर जरूर मार देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये सब चीजें कैसे लग रही हैं, कुछ स्पीड बढ़ा दूं, कम कर दूं, या और थोड़ा डिटेल में समझाऊं, या क्या करूं, वो आप बता सकते हो। ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपके सामने चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाली चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।